नमस्कार, जनमत पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी दालूटी पत्नी और 3 मासूम बेटियों का गुनाहगार पति राजस्थान से गिरफ्तार। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने सिरसपुर के चंदन पार्क इलाके में हुए सनसनीखेज चौगले हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर फरार चल रहे आरोपी पति मुंचुन केवट को राजस्थान के किशनगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर 3 राज्यों में पीछा करने के बाद इस नृशंस हत्यारे को दबोचने में कामयाबी हासिल की। घटना 25 फरवरी 2026 की सुबह सामने आई, जब समीपुर बदली थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में 4 शव पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि अनीता और उसकी 3 बेटियों उम्र 3, 4 और 5 वर्ष का गला किसी धारदार हथियार से रेंदा गया था। मृतक का पति मुंचुन, जो आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था, मौके से गायब था। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। डीसीपी हरेश्वर स्वामी के निर्देशन में स्पेशल स्टाफ, एटीएस और एंटी नार्कोटिक्स सेल की संयुक्त टीमें बनाई गई। पुलिस ने करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग किया। आरोपी के पीछे पुलिस की टीमें बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान भेजी गई। आखिरकार तकनीकी इनपुट के आधार पर उसे अजमेर के पास किशनगढ़ से दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपी मुंचुन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह ऑनलाइन और ऑफलाइन जुए का आदी था, जिसमें उसने लाखों रुपये गंवा दिए थे। हाल ही में उसने अपने ससुराल वालों से 2 लाख रुपए लिए थे, जिनमें से 1 लाख रुपए वह फिर से सट्टे में हार गया। कर्जदाताओं के दबाव और घरेलू कलह से तंग आकर उसने परिवार को खत्म करने की साजिश रची। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने मंडी से ₹90 में कटहल काटने का चाकू खरीदा। 25 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे उसका परिवार सो रहा था। उसने पहले अपनी पत्नी का गला रेंदा। इस दौरान उसकी सबसे बड़ी बेटी जाग गई और रोने लगी, तो उसने उसे भी मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बाकी की 2 बेटियां की भी हत्या कर दी। उसने खुदकुशी की कोशिश भी की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और अजमेर भाग गया। आरोपी पहले भी आदर्श नगर थाने में चोरी के एक मामले में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने आउटर नॉर्थ के अधिकारी से बातचीत की है, सुन लीजिए। जैसे जो अजमेर जाती है उस ट्रेन में बैठ जाता है विदाउट टिकट, और फिर वहाँ से ये किशनगढ़ में उतर जाता है, एक 1 स्टॉप बिफोर अजमेर, और वहाँ जहाँ के पहले काम कर चुका है वहाँ जाके अपना रूटीन शुरू कर देता है और वहाँ काम करना और जो भी अपना रेगुलर थिंग्स होती है वो अपना शुरू कर देता है। तो इस तरह का ये बहुत कोल्ड ब्लडेड तरीके से किया हुआ ये मर्डर वेल प्लान्ड तरीके से इसने ये किया था। हमने इसको हिरासत में ले लिया है। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जिससे लिया था उस व्यक्ति ने भी बता दिया है कि 23 तारीख को ये मुझसे लेके गया था। तो अभी हमने इसको पुलिस कस्टडी में लिया है और फर्दर इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, ये चाहता तो परिवार को खत्म नहीं कर सकता था, अब ज्यादा तो इसने परिवार को खत्म करने की ये नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक के ऊपर की बात है कि ये किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं लगता कि व्हाई ही किल्ड हिज स्मॉल बेबीज एंड हिज वाइफ, बट दिस इज हाउ ही थिंक्स कि ये मैं इनको सबको ख़त्म करूंगा। पहले तो इसने ये बोला कि मैं अपने आप को भी ख़त्म करना चाह रहा था, बट मैं आई कुडंट किल माई सेल्फ, दिस वॉज हिज सेइंग। और बट इवन दो अगर ये अपने आप को मार भी नहीं सका, फिर भी ये बहुत प्रोफेशनल वे से वहाँ से निकल गया। इसने अपना सिम जाते ही बंद कर दिया, मोबाइल भी दूसरा चेंज कर दिया, एक कीपैड वाला मोबाइल एंड्रॉयड से निकाल के कीपैड वाले में डाला। तो ये दर्शाता है कि ये टोटली क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है और इसको कोई अपने किए पर इस तरह से रिग्रेट लगता नहीं जिस तरह से ये बात करता है। इसका ये इनिशियल वर्जन था कि मैं सबको खत्म करूंगा और फिर मैं भी मरूंगा। ये एक 2025 में एक स्टोलन मोबाइल रिसीव करने केस में बंद हुआ है पुलिस स्टेशन आदर्श नगर में। सभी का स्वागत है। मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ। आपको बता दूं, जिस तरीके से 25 तारीख को एक पीसीआर कॉल प्राप्त होती है
उसी को देखते हुए जो मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए टीम पहुंची थी राजस्थान। तो सर, आपके मार्गदर्शन में जैसे डीसीपी हरेश्वर स्वामी की टीम और आपकी टीम जिस तरीके से काम कर रही थी, इंस्पेक्टर गौरव चौधरी या जो स्पेशल स्टाफ इंचार्ज हैं झा जी, पूरी जो टीम ने काम किया है, तो किस तरीके से आरोपी को धरपकड़ की है? जब 25 तारीख को सुबह 8 बजे करीब मैं चंदन पार्क समय पर बादली पुलिस स्टेशन लिमिट से कॉल आया कि 4 लोगों का हत्या हुई है। तुरंत हमारा स्टाफ वहां पहुंचे। अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशल सीपी सर जोन 1 श्री रविंद्र यादव सर एंड जॉइंट सीपी नॉर्थन रेंज श्री विजय सिंह सर, इनके गाइडेंस के हिसाब से और अंडर द लीडरशिप ऑफ डीसीपी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट श्री हरेश्वर वी स्वामी सर, हमने काम शुरू कर दिया। जब सीन ऑफ क्राइम हमने एनालिसिस किया, हमें फर्स्ट चीज़ ये पता लगा कि वहाँ से जो क्या हुई थी अनीता का, उसके हस्बैंड मंचन केवत वहाँ से अब्सकॉन्डिंग था। जब हमने फैमिली के साथ बात किया तो कि हमको पता लगा कि ये प्राइम सस्पेक्ट है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें पता करने के लिए कोशिश की। हमें पता लगा ये कि ये बिहार के रहने वाले हैं, पाटना से, और ये माइग्रेंट लेबरर है। अलग अलग जगह में पहले भी काम किया था इसने, जैसे कि अजमेर, चेन्नई, राजकोट। तो हमें पता लगा, हमें मतलब वी सस्पेक्टेड कि इन तीनों जगह में एक जगह ये जा सकता है। तो हम अंडर द डायरेक्ट क्लोज सुपरविजन ऑफ हरेश्वर वी स्वामी सर, अलग अलग टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई और हम अलग अलग टीम्स को अलग अलग जगह हमने भेज दिया। अजमेर एक टीम, चेन्नई एक टीम, राजकोट एक टीम। उसके साथ ही साथ हम इसका सीसीटीवी एनालिसिस शुरू किया। हमको पता लगा ये सुबह अराउंड 4 बजे ये जब हत्या होने के बाद ये घर के बाहर आया, वहाँ से ई रिक्शा लेके चंदन पार्क से ये लिबासपुर अंडरपास वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ से ई रिक्शा को वहाँ उतरता है, वहाँ से एक और ऑटो रिक्शा पकड़ता है। उस ऑटो रिक्शा से ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचता है। तो पूरा जब रूट एनालिसिस किया, हमें ये पता लगा वी हैव एनालाइज्ड मोर देन 300 सीसीटीवी कैमरास इन दिस। तो जब हमें पता लगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया, तुरंत हमारा टीम वहाँ जाके पूरा सीसीटीवी एनालिसिस किए। डीसीपी सर भी वहाँ खुद खड़े होके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब पूरा सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया, हमें पता लगे अजमेर के तरफ जो ट्रेन जाता है उस ट्रेन पकड़ा है। तो हमारा टीम ऑलरेडी पहुंच गए थे अजमेर को, तो हमने उनको अलर्ट किया, हो सकता है किशनगढ़ में जहां इसने काम किया था पहले वहां पहुंच गया होगा। तो वहां उन्होंने तलाशी की। तो उसके बाद वो वहीं घूम रहा था मंडी के आसपास, वहां से इसको हमने अप्रेंड किया। हत्या के पीछे वजह क्या थी और कितने घंटे में टीम ने वर्कआउट किया? ये हत्या हुई थी 25 तारीख को। तुरंत हमने काम शुरू कर दिया। उसके बाद हमने अप्रेंड किया इसको कल 28 तारीख को। सर, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है क्या सर? नहीं, ये वैसे तो ये उतना नॉट दैट काइंड ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसका एक चोरी का एक केस है, वो आज़ादपुर मंडी में एक मोबाइल चोरी का केस। जब हमने इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट देखा तो हमें पता लगा वो केस है, चोरी का केस। सर, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से टीम ने मेहनत की और केस वर्कआउट किया, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब ये टीम वर्क है। डीसीपी सर हर लेवल पे इन्वॉल्व होके हमको गाइड कर रहे थे। अलग अलग टीम अलग अलग जगह गए थे और हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ समय पर बादली पुलिस स्टेशन का जो भी स्टाफ है, स्पेशल स्टाफ है, नारकोटिक्स टीम है, हमारा ATS टीम है, पूरा मिलके ये काम किया है। हम हमारे बीच में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसको करते थे आपस में। की वजह से हमने जो प्रॉपर प्लानिंग की वजह से और टीम वर्क की वजह से इस केस को हमने जल्दी अप्रेंड। हमारे साथ मौजूद थे रवि नंदन जी, जिनके टीम ने बेहतरीन काम किया है और हरेश्वर स्वामी की मार्गदर्शन में जो टीम ने
स्टाफ या एंटी नारकोटिक्स और थाने की टीम ने जो बेहतरीन काम किया कि कहीं ना कहीं ऐसे सफलता हुआ मिलती हुई नजर आएगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।